Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Akram Ahmed, teaching mathematics and statistics since 99 2000. आज का टॉपिक जो है वो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का फेवरेट टॉपिक। इसके अंदर हम काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इसके अंदर हम परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस और आगे प्रोबेबिलिटी। ये जो परमुटेशन है ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन से पहले पढ़ा जाता है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। मुख्तलिफ जगहों पे इसके इस्तेमाल आते हैं। ये ईकेट के अंदर एनएडी नस्ट, उसके अलावा ओ लेवल एडिशनल मैथ्स, एस के अंदर बीकॉम सेकेंड ईयर कॉमर्स, इन तमाम जगहों पे ये पढ़ा जाता है। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है क्या, बुनियादी काउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, इसे मल्टीप्लिकेशन लॉ भी कहते हैं, चूँकि इसके अंदर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करता है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में 4 कलर के मार्कर हैं। इन 4 मार्कर को कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगर ब्लैक मार्कर को फिक्स कर दिया जाए, अब टोटल कितनी अरेंजमेंट बनेगी। गाड़ियों के नंबर प्लेट, मोबाइल फ़ोन के नंबर्स या पिन कोड, उनकी तादाद मालूम करनी। इन तमाम टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये कम से कम 5 से 6 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर 12 टीम है और 12 टीम एक दूसरे से एक मैचेस खेलते हैं तो टोटल कितने मैचेस होंगे। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट में कितनी अरेंजमेंट होगी। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब आपके पास अल्फ़ाबेट्स गिवन हो तो कितने तरह के वर्ड्स बन सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग से। इफ टास्क ए कैन बी परफॉर्म इन एम वेज, कोई भी ऐसी चीज जिसको एम तरीके से अरेंज किया जा सकता हो, फॉलोड बाय टास्क बी, यानी बी ऑब्जेक्ट जो है उसको परफॉर्म किया जा सकता है एन वेज, या एम और एन जो है नंबर ऑफ वेज है, तरीके हैं, ये सिंबल्स हैं। यहाँ n1 कह दें, इसको n2 कह दें। देन टास्क ए फॉलोड बाय टास्क बी, यानी ए और बी को जब कंबाइन किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे m मल्टीप्लाई बाई n। इसकी मिसाल इस तरह से, ये 4 मार्कर है, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 ब्लैक मार्कर जो है वो 4 मुख्तलिफ जगहों पे अरेंज कर सकते हैं। जिस जगह पे ब्लैक मार्कर आ जाएगा वहां पे अब कोई और मार्कर नहीं आ सकता। तो ब्लू के लिए 3 चॉइस बचा, रेड के लिए 2, ग्रीन के लिए 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। एक सवाल कंसीडर करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन असलम, बाबर एंड दानिश अरेंज देमसेल्व्स इन अ क्यू, कितने तरीके से ये 3 लड़के या 3 पर्सन जो है वो अरेंज हो सकते हैं। ये सोफा सेट में अरेंज हो, टेबल में बैठे हुए हो, या क्यू में खड़े हो। शर्त एक है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अरेंजमेंट हो। तो आप इसको फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग से बना सकते हैं। इसमें एक आसान मेथड यूज करते हैं, बॉक्स का मेथड। बॉक्स के अंदर पोजीशन को प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन ए या असलम जो है वो कितनी तरीके से बैठ सकता है। इसका मतलब देयर आर 3 चॉइसेस फॉर असलम। असलम किसी भी एक बॉक्स के अंदर फिल हो सकता है। तो बाकी 2 बाबर और दानिश के लिए 2 चॉइसेस बचे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2। फर्स्ट क्या है, इस पोजीशन पे असलम बैठा है या खड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे जो है वो बाबर है। अब दानिश के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची, डेट इज 1। ये आ गई दानिश की पोजीशन। फर्स्ट किया कि यहाँ पे पहले बाबर बैठा हुआ है, या बाबर ने लाइन में अरेंज किया हुआ है बाबर को, यहाँ पे दानिश, यहाँ पे असलम। तो इस तरह से टोटल कितने वेज होंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रूल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग की मदद से। फर्स्ट प्लेस और फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज, दैट इज 3। सेकेंड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 2 डिफरेंट वेज, दैट इज 2 multiply. The third box is 1. According to the multiplication law or fundamental rule of counting, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 6. There are 6 ways.
इट मीन्स कि हम इन 3 पर्सन्स को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कहा जाए कि ये 4 मार्कर कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। इंटरेस्टिंग क्या है, समटाइम हम किसी की पोजीशन फिल करते वक्त हम फिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैक मार्कर को मैंने फिक्स कर दिया, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, 1 हो गया, तो बाकी 3 के लिए हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको एक शॉर्ट तरीके से भी लिखते हैं फैक्टोरियल, इसका अलग लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक का जो बेसिक है स्टार्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर फैमिली और फ्रेंड के ग्रुप में करें। अल्लाह हाफिज़।